विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के चौथे पाठ धारा विद्युत और चुंबकत्व इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में अंततः आप बने रहिए जिससे हम अत्यधिक जानकारी इस पाठ के दरमियान आपको दे सकें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, इसमें प्रश्न किया है कि परमाणु में कौन कौन से घटक होते हैं। तो परमाणु में मुख्यतः बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यह घटक पाए जाते हैं। परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वह ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन्स जो होता है वह धनावेशित होता है, जिसके कारण पदार्थ विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ होते हैं इसलिए वह उदासीन होते हैं। यानी उदासीन मतलब बच्चों न्यूट्रॉन्स क्या होता है, हमेशा उदासीन होता है। फिर भी उसमें परमाणु पाए जाने के कारण उसमें ऋण आवेश और धनावेश होता है। इसलिए ऐसा कर सकते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाला पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में समाविष्ट होता है, यानी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। कांच की छड़ रेशम के कपड़े में से रगड़ने पर क्या होता है, पदार्थ आवेशित कैसे होते हैं। यानी आवेशित मतलब होता है बच्चों खिंचाव। किस प्रकार से उसमें क्या होता है, खिंचाव होता है। स्थिर आवेश और चल आवेश किसे कहते हैं। चल विद्युत का पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक स्थानांतरित होते हैं, इसे चल विद्युत बोलते हैं। जिन पदार्थों यह ऋण आवेश होता है, चल ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी जो चलायमान होते हैं, यानी ट्रांसवर्जल जिनका होता रहता है। क्या यह ऋण आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है उसी प्रकार से विद्युत को प्रवाही बना सकते हैं। स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है, यह तुमने पढ़ा ही है। जिस सुचालक और इलेक्ट्रॉन को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो हमें धारा विद्युत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, धारा विद्युत हमें प्राप्त होता है। अब सुचालक बच्चों क्या होता है, सुचालक और कुचालक। सुचालक यानी जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है सुचालक होता है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा प्रवाहित होगा, और जो कुचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित होता, यानी धारा विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसमें दिया है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब बादलों में जमीन पर बिजली गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है। तो कोई भी संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाले सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है। घर में तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह को तुम्हें परिचय ही है। रेडियो के इलेक्ट्रिक सेलों में से वाहन की बैटरी से धन आवेशित तथा ऋण आवेशित ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। दूसरा दिया स्थिर विद्युत विभव। पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊंचे स्तर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। ऊष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार धन आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले विद्युत से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की निश्चित दिशा जो होती है, दिशा निश्चित करने के विद्युत स्तर के विद्युत स्थिर को विभव कहते हैं। तो ये विभव के बच्चों क्या है, परिभाषा है, आपको क्या करनी है, याद रखनी है। विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जलप्रपात की ऊंचाई, गर्म तथा ठंडे पदार्थ का तापमान में पाए जाने वाला अंतर, इसी दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यह हमारे दृष्टि से बहुत ही रोचक है। इसको बच्चों आपको याद रखना है, डिफिनेशन है, परिभाषा है। यहाँ देखिए कुछ चित्र के माध्यम से जो है दर्शाए गए हैं। इन चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से संगलक तारों के माध्यम से जो है विद्युत जो होती है वह
एक प्रकाश के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में किस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए दिया विद्युत धारा यह विद्युत आवेशित कणों को प्रवाह के कारण निर्मित होती है। यह हमने देखा है, जिस किसी एक तार में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का यसाई प्रणाली इकाई कूलाम प्रति सेकंड अर्थात एम्पीयर है। ये आपको याद रखना है, इसका क्या है, एम्पीयर है। विद्युत सेल किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे एक सर्वसामान्य साधन को विद्युत सेल कहते हैं। विविध प्रकार के विद्युत सेल आज हम उपलब्ध हैं हमारे पास, जैसे हाथ घड़ी में लगाया जाता है, पनडुब्बियों तक ऐसे अनेक यंत्रों में उपयोग लाया जाता है इसका। विद्युत सेल के अतिरिक्त सौर सेल होता है, सोलर सेल, तुम्हें मालूम ही होगा। तो विभिन्न विद्युत सेलों के मुख्य कार्य उसके 2 सिरों को विभवांतर मौजूद रखना है। विद्युत आवेश पर कार्य कर विद्युत सेल विभवांतर को मौजूद रखता है। यह तुम आगे पढ़ोगे। शुष्क सेल देखिए दिया है, ड्राई सेल्स, जैसे हमारा रेडियो संच में है, हमारे रेडियो संच में पाया जाता है। दीवार पर घड़ी जो लगी होती है उसमें लगा रहता है। इसमें बैटरी जो लगती है वो शुष्क सेल उसे कहते हैं। यह 3 से 4 आकारों में उपलब्ध होते हैं। शुष्क विद्युत सेल की रचना 4.2 में देखिए बच्चों यहाँ दर्शाई गई है, आप इसे देख सकते हैं। यह 4.2 में जो इसकी संरचना है इसमें देखिए बताया गया है। आपको इसको समझना है अच्छे तरीके से। देखिए इसमें भाग दिए गए हैं, कार्बन, इलेक्ट्रोड, विभाजक, संरक्षक, कवच, जस्ते का लगा रहता है, आवरण और विद्युत अपघट, मैग्जीन डाइऑक्साइड और ऋणाग्र नीचे रहता है और धनाग्र बच्चों क्या होता है, ऊपर की तरफ रहता है। ये शुष्क सेल है। इसके बाद आता है लेड अम्ल सेल। लेड अम्ल सेल जो होता है यह जो है आकृति में देखिए 4.3 में दर्शाया गया लेड अम्ल सेल किस प्रकार से होता है। लेड अम्ल सेल विद्युत सेल में C से Pb का विद्युत एक संकेत होता है। लेड अम्ल विद्युत सेल में C से Pb का एक विद्युतग्र इलेक्ट्रिक कोड लेड ऑक्साइड, यह दूसरा विद्युत इलेक्ट्रिक कोड होता है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा होता है। तो यह जो है बच्चों, जैसे हम आपको बैटरी जैसे होती है, बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं जो ट्रैक्टर या ट्रक में या अदर चीज़ों में जो होती है लगाई जाती हैं, तो लेड अम्ल सेल का उसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। निकल कैडमियम सेल देखिए जो होती हैं, जैसे आजकल विभिन्न प्रकार के साधन उपकरण जैसे हम यूज करते हैं तो उसमें निकल कैडमियम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। सेल 1.2 V यानी विभवांतर देता है, इतना ज़्यादा ऊर्जा देता है। इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब इसे जैसे कुछ चार्जर सेल जो होते हैं, जो आप देखते हैं सेल धारक, आप इसे चार्ज मतलब कर सकते हैं। विद्युत परिपथ होता है सेल धारक, सेल होल्डर, प्लग कुंजी। देखिए इसमें जो सरल विद्युत परिपथ में देखिए 4.4 में दर्शाया गया है किस प्रकार से प्लग कुंजी के द्वारा क्या होता है, बल्ब जलता है। यानी बटन हम प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ तो बल्ब जलता है, और जैसे ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रवाहित होना बंद हो जाता है, तो अपने आप जो है लाइट बंद हो जाती है। सेलों का संयोजन जो है किस प्रकार से किया जाता है, देखिए 4.5 में आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से सेल का संयोजन किया जाता है। मतलब एक दूसरे से प्लस माइनस अटैच करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों का वाहन हो सके, यानी एक स्थान से दूसरे में, यानी एक में से दूसरे में वह प्रवाहित हो सके, आगे जा सके, जिससे कि जो भी वस्तु हो वह प्रकाश या ऊर्जा दे सके। धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखिए बच्चों आपको यह चित्र के माध्यम से दर्शाया गया धारा विद्युत चुंबकीय परिणाम के माध्यम से किस प्रकार से क्या होता है। धारा विद्युत के माध्यम से क्या होता है, कोई भी चुंबकीय चीज़ क्या होता है चलता है। जैसे विद्युत चुंबक देखिए यहाँ पे दिया गया है, कोई भी वस्तु इसमें। तो इस लेसन को बच्चों आप पढ़िए, आपको अत्यधिक जो है समझ में आएगा।
विद्युत घंटी देखिए इसमें दिया गया है, किस प्रकार से विद्युत घंटी जो होती है, जो हमारे घर में डोरबेल लगा रहता है, जब उसको हम प्रेस करते हैं तो वह क्या होता है, जैसे इसमें जो दिया है देखो, मुंगरी लोहे की पट्टी के संपर्क स्क्रू रहता है, और विद्युत प्रवाह के कारण क्या होता है, वह एक दूसरे के पास जाता है चुंबक के कारण, जिससे जब वह अटैच एक दूसरे से टकराते हैं तो जिससे आवाज़ आती है। तो यह इसे देख सकते हैं। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इस लेसन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।